सबसे पहले तो मैं देखना चाहती हूँ कि बूंदी के लोगों में कितना जोश है, क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ सारे के सारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बोर हो रहे हैं। तो कम से कम जय भीम के नारे का उद्घोष इतना कर देना कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए और लोगों को पता चले कि नीलम बौद्ध आज राजस्थान के बूंदी में गरज रही है। जय भीम। मेरे से ज्यादा नहीं है। जय भीम। बूंदी तक ही नहीं जा रही, दिल्ली तो तब जाएगी। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता, मनुष्य रूपिण मृगा चरंती। अर्थात आज के समय में जिसके पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। और इन पंक्तियों का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सर्वप्रथम महाकाणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले और महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले दोनों दंपत्ति को सत सत नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललित सिंह यादव जी को नमन करते हुए और आज जिस तरह से बूंदी के जो जागरूक लोग हैं उन्होंने दिखा दिया है कि हाँ, सही मायने में अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो इस तरह के सम्मान समारोह जगह जगह पर होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे समझ सके कि उनके महान पुरुषों का क्या योगदान है इस देश के लिए। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर की घटना साथियों बहुत बड़ी घटना है। तमाम जो इतिहास के जानकार होंगे शायद वो जानते होंगे, लेकिन मैं बात करूंगी अपनी बहन बेटियों को लेकर, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और कितनी जागरूक है। तो आज मैं भी आकलन करना चाहती हूं कि बूंदी की इस धरती पर आज बहुजन समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है, कितनी शिक्षित है, क्योंकि अभी आदरणीय पूर्व विधायक जी कहकर गए कि हमारा जो लक्ष्य है छोटे छोटे होने चाहिए। बात बहुत अच्छी है, हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना है और बाबा साहब ने भी बड़ी बखूबी से कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना ही वो दहाड़ेगा। तो जरूरत है हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ने की, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप सवाल करना सीखेंगे, और जब आप सवाल करना सीखेंगे तो तर्क वितर्क करना सीखेंगे, और जब तर्क वितर्क करना सीखेंगे तो जो आपके सवाल है उसका आपको जवाब भी मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के 77 साल के बाद से आज तक की अगर मैं बात करूं 2024 में हम मानने की प्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, हम जानने की तरफ बहुत कम बढ़ते हैं, क्योंकि जानने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है। लेकिन मानने में क्या लगता है, उसने कहा और हमने मान लिया, और ये मानने वाली ही प्रवृत्ति है जो आज बहुजन समाज को गड्ढे में लेकर जा रही है। आज 25 दिसंबर है, आज ही का वो दिन था जब 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर मनुस्मृति ग्रंथ जलाकर इस देश के लोगों के लिए, खासकर बहुजन समाज की महिलाओं के लिए आजादी के द्वार खोले थे। भले लोग कहते होंगे कि हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन नीलम बौद्ध आज कह रही है कि अगर बहुजन समाज के लोगों को आजादी 1947 में नहीं बल्कि 1927 में मिली है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति को जलाया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि बहुजन समाज की महिलाएं जो शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहेंगी, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहेंगी, और जब उनका पति मर जाए तो वो
वो अपने पुत्र के अधीन रहेंगी। मतलब एक तरह से पूरी का पूरा वर्चस्व पुरुषों का स्थापित कर दिया महिलाओं पे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने समझा, जाना और संघर्ष किया कि इस भारत देश की महिलाओं की दयनीय स्थिति कितनी है। अगर आज मैं एक पशु की बात करूं तो आजादी से पहले जब संविधान नहीं था तो पशुओं से भी बदतर इस भारत देश की महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, चाहे वो किसी भी समाज की हो। लेकिन विडंबना है कि मैं अन्य की तो बातें छोड़ दूं, लेकिन आज बहुजन समाज से आने वाली भी बहन, बेटियां, माताएं बाबा साहब के त्याग, समर्पण, बलिदान को नहीं जानती। अभी धम्पत संघ के संस्थापक आदरणीय वकील साहब कह रहे थे कि जब तक हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी, जब तक हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं होगी, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप एक लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे 10th क्लास में 90%, 92%, 99% अंक हासिल करने हैं, तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं। और जब आप तैयारी करते हैं तो उसी के अनुसार जो आपकी मेहनत होती है और उसी मेहनत का परिणाम आपके 99% या 100% मार्क्स होते हैं। तो आपने तैयारी की, इसीलिए आज से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि जब तक हम अपनी इस भावी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम अपने भारत देश के लोगों के लिए एक नई दिशा व दशा निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जिस तरह की संस्कृतियों का बोलबाला है, आए दिन कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और खासकर मैं बात करूं जाति के आधार पर, आपके सामने जालौन की घटना जीता जागता उदाहरण है, मनीषा हाथरस केस जीता जागता उदाहरण है, अभी अलीगढ़ में एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार हुआ जीता जागता उदाहरण है। और हम देखते हैं कि हम अपने महान पुरुषों की जब बातों को नहीं मानते तो जालौन जैसी घटनाएं हो जाती है, नूह जैसे दंगे होते हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं। और इनके पीछे दोषी कौन है? वो सत्ताधारी दोषी नहीं है, बल्कि उनके पीछे हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हमने सही मायने में अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ा ही नहीं। क्योंकि अभी लगातार वकील साहब बार बार कह रहे थे कि जब तक हम सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं अब भी वर्तमान समय में बात करूं, मेरे तमाम भाई बहन, मेरी माताएं, सबके हाथों में लाल काले पीले धागे बंधे हुए हैं। मैं सांकेतिक रूप से पूछना चाहती हूँ, बताइए ये कौन सी संस्कृति के प्रतीक है? क्या ये उस संस्कृति के प्रतीक है जिस संस्कृति की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे, या ये वो संस्कृति के प्रतीक है जो आज भी आपके ऊपर अत्याचार, शोषण कर रही है? बताइए मुझे। लेकिन हम सोचते नहीं है कि दूसरा कर रहा है। मान लिया हम बड़ी बड़ी बातें आरक्षण की कर लेते हैं, बाबा साहब की कर लेते हैं, जब हमारी नौकरियों पर गाज गिरती है तो हम झंडा उठाकर रोड पर निकल लेते हैं। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि झंडे को बचाने के लिए या अपने हक अधिकारों के बचाने के लिए हम उस संस्कृति को त्यागे जो संस्कृति हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण कर रही है? लेकिन विडंबना है कि कहीं ना कहीं आज हम उस संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। अगर मैं संस्कृति परिवर्तन की बात करूं तो साथियों, 3 तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। पहला होता है प्रतीकों का परिवर्तन। आज हमने बहुत बड़े स्तर पर प्रतीकों का परिवर्तन तो कर लिया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, हमारे घर में तरह तरह की मूर्तियां होती थी, तस्वीरें होती थी। हमने उन तस्वीरों को बाहर निकालकर आज परम पूज्य बाबा साहब की या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की या महात्मा बुद्ध की या तमाम ऐसे बहुजन नायक नायकों की तस्वीर या मूर्तियां लगा ली है। हमने परिवर्तन तो कर लिया। और दूसरा परिवर्तन हमने किस तरह से किया? दूसरा परिवर्तन हमने तीज, त्योहार, धर्म, रीति रिवाज इनका किया। पहले हम शादी विवाह हिंदू धर्म से करते थे, लेकिन आज हमने पंडित की जगह बौद्ध भिक्षुओं को बुलाना शुरू कर दिया। यहां पर भी परिवर्तन हो गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। और वही कारण है कि आज भी कहीं ना कहीं हम अन्य की संस्कृति में जकड़े हुए हैं। और तीसरा परिवर्तन है, वो कौन सा परिवर्तन है? वो परिवर्तन है चित्त का परिवर्तन, यानी कि मन का परिवर्तन। आज से कम 2700-2800 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने धम्पत की पहले ही गाथा में कहा कि मनोपबंगमा धम्मा, मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पद उठे न भासती वा करोती वा, ततो नंग दुख मनवैती चक्कंग वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि आपके मन में दूषित विचार आते हैं या दूषित विचारों से आप कोई काम करते हैं तो दुख आपका पीछा उसी तरह से करता है जिस तरह से गाड़ी खींचने वाले
बैलों के पैरों का पहिया करता है। बहुत बड़ी बात है, समझने में या सुनने में आपको थोड़ा सा आसान लग रही होगी, लेकिन आप कभी सोचिए, जब आपका मन दुखी होता है तो क्या आप मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते हैं? नहीं मुस्कुराते। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या कोई हंसता है? या आपके घर में किसी का विवाह हो तो क्या आप रोते हैं? आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो क्या आप रोते हैं? नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमारे चित्त से उत्पन्न हो रही है, हमारे मन से उत्पन्न हो रही है। जब हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, वो अच्छी सोच हमारा अच्छा व्यवहार बनती है, और जब अच्छा व्यवहार बनती है तो हम लोगों के साथ में करुणा, मैत्री, भाईचारे के साथ में रहकर मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे घर पर कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो बड़ा मुंह सा हमारा सड़ जाता है, होता है ना? ये मैं व्यवहारिक बातें कर रही हूं। या कोई भी आ जाए, आपसे बड़ा अच्छा बोल रहा है, लेकिन आप दुखी हैं तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए बुद्ध ने जो 2600-2700 वर्ष कहा है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, और जिस दिन हमने अपने चित्त में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि इसी तरह से महाकाणिक तथागत बुद्ध आगे भी कहते हैं कि अकोछी मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहासी में ये चेतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। होता है ना हमारे साथ में, अगर किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी ने हमारे ऊपर क्रोध कर दिया है, हमने अपनी बेटी को डांट दिया है या बेटे को डांट दिया है, तो क्या होता है, वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, रूस के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर वही हम इसका उल्टा कर दे कि हमने डांट भी दिया, लेकिन हम उनसे प्यार से कहें कि बेटा आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना था, इसका परिणाम ये हो सकता है, तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? लेकिन हम इन चीजों पर जाकर कभी चर्चा ही नहीं करते, बस हम जय भीम के नारों में उलझ कर रह गए हैं। नीली पगड़ियां पहनना हमने फैशन बना दिया है, नीला तिलक लगाना हमने फैशन बना दिया है। और अभी जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। अगर इतना जाप या इतना नाम आप किसी भगवान का ले लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो मैं पूछना चाहती हूं उन अमित शाह जी से या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता या तमाम वो 131 सांसद जो बहुजन समाज से आते हैं, उनके मुंह में दही जम गई है, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। और जो लोग आज बाबा साहब की तस्वीर उठाकर चल रहे हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहती हूं कि अगर सही रूप में वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं ना, तो उस व्यवस्था को लात मारकर बौद्ध धर्म की शरण में चले जाएं, तो फिर देखना कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन हम इस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे, हम इस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे। और एक बात तो है, इतने जीते जी अंबेडकर खतरनाक नहीं थे मनुवादी लोगों के लिए जितने आज वो मरने के बाद हो गए हैं। वो कल भी बाबा साहब से डरते थे, वो आज भी बाबा साहब से डरते हैं, और कल भी बाबा साहब से डरते रहेंगे। और ये डर हमें अच्छा लगता है, यह डर हमें अच्छा लगता है। और इस डर को बरकरार रखने के लिए साथियों, आपको सांस्कृतिक परिवर्तन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे, हम कितने ही जय भीम के नारे लगा ले, कितनी ही जय जयकार कर ले, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज बहुजन समाज सिर्फ उनकी जय जयकार में उलझा हुआ है, उनके बताए हुए मार्ग से कुछ नहीं लेना देना। लेना देना तब है जब आपकी नौकरियों पर गाज गिरती है, तब हम चिल्लाते हैं आरक्षण आरक्षण। लेकिन जब धर्म परिवर्तन का मामला आता है, जिस तरह से आदरणीय वकील साहब कह रहे थे कि एवला की धरती से 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की पावन धरती पर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर 14 अक्टूबर सन 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। लेकिन हमने बाबा साहब की उस बात को समझा ही नहीं। हम बड़े बड़े नारे लगाते कि हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम कैसे अंबेडकरवादी हैं, कैसे संघर्षों के आदी हैं, जब हम अपनी बहन
बेटियों को अपने महान पुरुषों से नहीं जोड़ सकते, उनके त्याग समर्पण बलिदान नहीं बता सकते, तो बताइए हम कैसे अम्बेडकरवादी है। आज भी मेरे समाज की बहन बेटियां, मेरे समाज का युवा दूसरों की संस्कृतियों में सम्मिलित होता है। जब उनके कार्यकलाप होते तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब अपने महान पुरुषों की बात होती है, उनकी त्याग की बात होती है, तो शायद हम कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। और यही कारण है कि आज आपके ऊपर एक ऐसी संस्कृति बार बार प्रहार कर रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और आप आए दिन देखते हैं कि जब भी हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है, तो बड़ी बड़ी हेडिंग में खबरें चलाई जाती है कि आज एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, आज एक दलित महिला के साथ में व्यभिचार हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, वो कभी ये क्यों नहीं चलाते कि आज एक हिंदू बेटी के साथ में बलात्कार हुआ या हिंदू महिला के साथ में बलात्कार हुआ। हमें समझ जाना चाहिए कि हम हिंदू नहीं है, और भारत का संविधान भी कहता है कि भारत देश में हिंदू जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू शब्द है वो फारसी का है और ये एक गाली है। जब से हिंदू लोग जो मानते हैं इसको, उन्हें पता चला, उन्होंने अपने आप को हिंदू कहना ही बंद कर दिया। अब आप सुनते होंगे वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन का अर्थ उन्हें पता ही नहीं है। मेरी बहनों, मैं आपके लिए बाबा साहब के कुछ जीवन संघर्ष पर जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम डिग्रियों वाली शिक्षा तो ले रहे हैं, हमने नौकरियां तो हासिल कर ली, लेकिन क्या नौकरियां हासिल करके अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर हमने इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी? क्या इसके दुख दर्द में हम शरीक हुए? कितना शरीक हुए? खुद अपने आप से सवाल कीजिए, क्योंकि जब जब ये सवाल उठते हैं तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बिजली सी कौन जाती है, और मैं भी सोचती कि मैं उस बहुजन समाज का हिस्सा हूं जिसके ऊपर सदियों से अत्याचार शोषण हुए, जिसने सदियों से गुलामी सही, जिसने सदियों से परंपराओं के नाम पर, आज भी रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर अपना लाखों करोड़ों रुपए लुटा रही है। तो मेरी बहनों सुनिए, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए, और जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे यह बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते और कहते कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर भारत की रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज हमें परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है, इस बहुजन समाज के लोगों ने दूसरे को तो राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, लेकिन आज भी वो सत्ता से दूर है। और इसीलिए साहब मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते थे, क्योंकि जब जब उनकी वो बात याद आती है मन भर आता है। वो कहते कि जितनी सुरक्षा यह बहुजन समाज अपनी बहन बेटियों की करता है ना, तो उतनी सुरक्षा जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो आप इस देश के शासक भी होंगे और इस देश पर आपका राज